हरे कृष्ण। मानव जन्म बड़ा ही कष्टकारी है। इस जीवन में हम सभी सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन सुख की कामना सभी करते हैं। क्या हम जानते भी हैं कि सच्चा सुख है कौन सा, या फिर जीवन के वास्तविक दुख है कौन से? भगवान कहते हैं कि दुख और सुख दोनों ही मनुष्य जीवन के अभिन्न अंग हैं। हमें दुख को धैर्य से सहन करना चाहिए। दुख दोषानुदर्शन, अर्थात दुखों का दर्शन करो और इनका समाधान करो। पर इनका समाधान क्या होगा? भगवान की भक्ति। और इस दुर्लभ भक्ति को पाने का अति सरल उपाय है एकादशी व्रत। एकादशी महीने में 2 बार आती है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। पर यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार के दिन सुबह 9:28 पर शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 14 जून को सुबह 8:48 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को ही रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और कलश की स्थापना करें। इसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा करें। व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी की शाम को तुलसी की पूजा जरूर करें और तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाएं। एकादशी व्रत के दिन श्री हरि नारायण के मंत्र का मानसिक जाप करें। योगिनी एकादशी की पावन कथा इस प्रकार है। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, अब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत के से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लेकर आया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी
कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यह बात सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और कहा, हे अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका यह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगे। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्रती को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत विधि विधान के साथ करने से सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन एकादशी के दिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानें कि वो क्या क्या नियम हैं जो हमें पालन करना चाहिए। इस दिन तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। इस दिन देर तक नहीं सोएं और ना ही किसी तरह का अनैतिक कार्य करें। इस दिन पानी गंगा जल से स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। नहाते समय किसी भी प्रकार का साबुन का प्रयोग न करें। इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए और ना ही नाखून काटना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए और घर में भी ना किसी को खाने दें। एकादशी के दिन नारायण का मन में जाप करें। शाम को तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करें
और भगवान का जाप या कीर्तन करें। अपने मन में किसी भी तरह के बुरे और नकारात्मक विचार नहीं आने दें। योगिनी एकादशी व्रत में किसी भी वृक्ष से पत्ते ना तोड़ें और ना ही जल दें। चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक के आइकन को प्रेस करें। भगवान नारायण और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।